बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी हम आज एक्सरसाइज 18.3 करने जा रहे हैं और इसका हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, आप लोगों ने समझा होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था थर्ड प्रोपोर्शनल, अब हम इसमें फाइंड करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सेम वैसे ही उसी तरह यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे दैट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा एक्स। लिख लेते हैं इनको हम 8 4 2 एंड लास्ट वाला हमारा हो जाएगा एक्स। अब इनको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे 8:4, फिर प्रोपोर्शनल का साइन और फिर 2:x। तो ओके क्लास, अब हम यहाँ वही अपना पुराना फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये दो वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी मीन है जबकि ये कॉर्नर की वैल्यू हमारी क्या कहलाती है एक्सट्रीम। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है लेकिन एक दफ़ा मैंने फिर बता दिया। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मीन is equals to product of extreme। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 8 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा x से, तो 8x हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की फाइंड करनी है, तो 8 क्या हो रहा है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर x रह जाएगा सिंगल। यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, 4 1 4, 4 2 8 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सभी कैंसिल हो चुके हैं, अपॉन में भी कुछ नहीं बचा, तो हमारी वैल्यू x की क्या आ जाएगी 1। ये ही हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा जो कि हमने फाइंड कर लिया है, जो सपोज किया था। तो यहाँ लिख दीजिएगा द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 1। हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल किसके इक्वल हो गया 1 के। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो देखें यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। तो एक तो हमारा देखें ये हो गया फर्स्ट वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड द फोर्थ वन हमारा हो जाएगा x। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आई होप कि एक दफ़ा लिखने से आपको याद हो गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं इनको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब
रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बीच में प्रोपोर्शन का साइन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर रेशियो का साइन और फिर एक्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कॉर्नर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लेते हैं। इज इक्वल टू, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारी है कॉर्नर की वैल्यू यानी कि x मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले हमारे लग रहे हैं। एक हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दूसरा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने लिख के दिखा चुकी हूँ मैं। आई होप कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चले लिख देते हैं दोबारा से। एक फॉर्मूला मेरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, जबकि दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि इक्वल है किसके, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला आपके सामने है और ये एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पर जबकि दूसरा यहाँ पर अप्लाई करूंगी। तो देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं रख दूंगी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। जबकि यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला रख दूंगी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है, तो ये पूरी चीज़ यहाँ पर एक्स से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ और साथ ही साथ x को बजाय राइट पे लिखने के मैं कहाँ लिख देती हूँ, लेफ्ट पर, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट पर लिखते हैं। तो मैं x को यहाँ लेफ्ट पर लिख रही हूँ और ये वाली वैल्यू को लिख रही हूँ राइट पर, यानी ये वाली वैल्यू पहले से इधर लिखी हुई है। अपॉन में डिवाइड हो जाएगी वो वैल्यू। अब ये वैल्यू जो इधर आके डिवाइड हो रही थी वो यहाँ पर आ गई है, ये हो जाएगी ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा क्या, एक्स की वैल्यू मेरी आ गई है ए माइनस बी और यही मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। लिख दीजिएगा, द फोर्थ प्रोपोर्शन इज ए माइनस बी। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। देखिएगा, यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज एक्स
तो हम सपोज कर लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा x है, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12a माइनस 2 कॉमा 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। ठीक है, अब इनको प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशियो a माइनस 2, प्रोपोर्शनल का साइन, और फिर 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर रेशियो x, और फिर हमारा वही फॉर्मूला द मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन लगा लेते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equals to the product of mean। अब एक्सट्रीम हमारी ये कॉर्नर की वैल्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, और मीन हमारी ये सेंटर की वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले हम ले लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी x को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 इज इक्वल टू a माइनस 2 को मल्टीप्लाई में कर दूंगी 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। अब देखिए क्लास, जब ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास तीन तीन टर्म आई हुई हूँ, तो हम मिडिल टर्म को कोशिश करते हैं कि ब्रेक कर दें। ठीक है, तो मिडिल टर्म को मैं ब्रेक कर देती हूँ। यहाँ पर -8 है, अगर मैं यहाँ पर -6 और -2 लगा दूँ तो दोनों को अगेन प्लस करने पर दोबारा -8 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ब्रेक कर देती हूँ। ब्रेक करने से फायदा मुझे ये होगा कि मुझे कॉमन लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, -6a माइनस 2a प्लस 12, इसी तरह यहाँ पर मैं कॉमन ले सकती हूँ 2 के 2 और a स्क्वायर, यहाँ पर छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है, तो 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। चूँकि a के 2 के टेबल में 12 भी आता है, यहाँ पर बचेगा a। जब a स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया तो सिंगल a बचा है, यहाँ पर बचेगा 2 6 12। उसके बाद देखिएगा क्लास, यहाँ पर अगर मैं दो दो करके इनका कॉमन लूँ, इन दो का और फिर इन दो का, तो मैं बिल्कुल ले सकती हूँ। इसी वजह से ब्रेक किया था ताकि कॉमन लेना इजी हो जाए। इन दोनों में से कॉमन a आ जाएगा, अंदर मेरे पास बचेगा a माइनस 6, और अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ तो -2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 12 भी आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। a माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। उसके बाद मैं 2a स्क्वायर को इधर साइड पे लिख देती हूँ, a माइनस 2 a माइनस 6। यहाँ पर अगेन देखिएगा a माइनस 6 a माइनस 6 दोनों के पास है, तो मैं दोबारा कॉमन ले लेती हूँ। a माइनस 6 दोबारा से कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा, a माइनस 2 रहेगा। अब देखिए क्लास, चूंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू x से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी, तो हम डिवाइड कर देते हैं। a माइनस 2 a माइनस 6
नीचे देखिएगा अपॉन में ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, a-6 और a-2। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आकर डिवाइड हो गई है। तो देखिए a-6 से a-6 कैंसिल, a-2 से a-2 कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2a²। बस यही मेरा आंसर होगा और यही मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल है जो कि मैंने सपोज किया था। तो लिख दीजिएगा द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 2a²। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। तो देखिएगा इसमें भी सेम हम उसी तरह पहले सपोज कर लेंगे, लेट द फोर प्रोपोर्शनल इज एक्स हमने सपोज कर लिया कि हमारा फोर प्रोपोर्शनल एक्स के इक्वल है। हम लिख लेते हैं इनको प्रोपोर्शनल को। फर्स्ट है हमारा a² माइनस b² ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। सेकेंड हमारा है a³ प्लस b³, जबकि थर्ड हमारा हो जाएगा a³ माइनस b³ एंड द फोर्थ वन इज जो कि हमने सपोज किया है वो है x। अब इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। प्रोपोर्शनल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a² माइनस b² a² माइनस ab प्लस b² रेशो a³ प्लस b³, फिर प्रोपोर्शनल का साइन है और फिर a³ माइनस b³, फिर रेशो का साइन और फिर लास्ट में x। तो हमारा वही वाला फॉर्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। लगा लेते हैं हम ये वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equals to प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हम ये कॉर्नर की लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, जो कि कुछ इस तरह से है। x मल्टीप्लाई हो जाएगा a² माइनस b² a² माइनस ab प्लस b²। उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल्स टू सेंटर वैल्यू a³ प्लस b³ a³ माइनस b³। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तीन फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। पहला a² माइनस b², फिर a³ प्लस b³ a³ माइनस b³। फॉर्मूले मैं लिख देती हूँ, वैसे तो फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। फर्स्ट वन मेरा फॉर्मूला है a² माइनस b² जो कि इक्वल है a माइनस b के और a प्लस b, जबकि दूसरा फॉर्मूला मेरे पास है a³ माइनस b³, ये किसके इक्वल है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। जबकि एक और फॉर्मूला इसी में अगर मैं प्लस का ले लूँ तो a³ प्लस b³ इक्वल है a प्लस b a² माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले क्लास इसमें यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो देख लीजिएगा। पहले मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जी, यहाँ देखिएगा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, फिर आगे ये भी लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर इज इक्वल्स टू, नीचे फिर मेरे पास देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, ए प्लस बी। यानी हर जगह मैंने सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, मैं सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। फिर इसी तरह आगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास देखिएगा यहाँ पर चूंकि मुझे पूरे टर्म में वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x से ये तीनों ब्रैकेट क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इज इक्वल टू के इधर जाने के बाद ये तीनों ब्रैकेट इधर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपॉन में गई वैल्यू, अपॉन में आने के बाद ये डिवाइड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उनको हम कैंसिल कर देते हैं, तो देखें a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। अब देखें x की क्या वैल्यू बची है मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास सिर्फ रह गई है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यही मेरा आंसर होगा। देख सकते हैं 4 प्रोपोर्शनल मैंने क्या सपोज किया था, x, और x हमारे पास आ गया, तो आप नीचे लिख सकते हैं द 4th प्रोपोर्शनल इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 4 प्रोपोर्शनल हमारा यहाँ पर ये आ गया। तो इसके साथ ही क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी कीजिएगा क्लास। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया गया है। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।